So today we continue with the next topic, that is nutrition in human, or we can call it as a digestion in human. Last हमने क्या पढ़ा था? न्यूट्रिशन इन अमीबा. उसको एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं. तो उसमें क्या था? अमीबा जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. सो उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक है. तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को पहले वो एनगल्फ करता है, कैप्चर करता है, देन उसको वो स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक करके फर्दर डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, देन एसिमिलेशन प्रोसेस कैरी आउट करता है. और फिर लास्ट में आ जाता है इजेशन, रिमूवल ऑफ द वेस्ट मटेरियल. सो वही सेम प्रोसेस आज हम ह्यूमन बींग्स में पढ़ेंगे कि ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन किया जाता है और या फिर डाइजेशन ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है. सो सबसे पहले हमें डाइजेशन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए. डाइजेशन होता क्या है? जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है या फिर बोल सकते हैं बिगर मॉलिक्यूल है, कॉम्प्लेक्स और बिगर मॉलिक्यूल, इसका कन्वर्जन हो जाएगा सिंपलर और स्मॉलर में. सिंपल और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्जन होना कॉम्प्लेक्स और बिगर मॉलिक्यूल को, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डाइजेशन. सो इसके लिए स्पेसिफिक ऑर्गन्स चाहिए जिसको हम एलिमेंट्री कैनल बोल सकते हैं कि डाइजेशन में कौन कौन यूटिलाइज हो रहा है. सो फुल एलिमेंट्री कैनल डाइजेशन में वर्क करता है. न्यूट्रिशन में स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ अप टिल द एनएस फुल ऑर्गन्स यूटिलाइज होंगे. अगर हम डाइजेशन की बात करेंगे तो उसमें स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ अप टिल द स्मॉल इंटेस्टाइन ओनली. ये डायग्राम ड्रॉ किया हुआ, आप देख सकते हो इसे. पहले इसे हम नेमिंग कर लेते हैं, लेबलिंग कर लेते हैं. सो दिस इज योर टंग, दिस इज माउथ, esophagus, this whole esophagus lining, then this is the diaphragm, this is stomach, this is liver, gallbladder, this is large intestine, here it is small, and here it is anus. We can also call it as an appendix. यहाँ appendix present होता है. So एक बार go through कर लें. So mouth, tongue, esophagus, diaphragm, then stomach, liver, gallbladder, large intestine, small intestine and anus. ये पूरा एलिमेंट्री कैनल में यूज होता है. अगर हम बात करें तो हमारे डाइजेशन में स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ अप टिल दिस हर एक पार्ट अपना रोल प्ले करता है फुल फूड या फिर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के डाइजेशन के लिए. सो एग्जाम पर्पस के लिए अगर हम देखें तो इसका डायग्राम ही इंपॉर्टेंट है. सो वन शुड ऑल्सो नो हाउ टू ड्रॉ इट, एंड ड्रॉ ही करना मेन बायो में इंपॉर्टेंट नहीं होता है. इंपॉर्टेंट क्या है? ड्रॉ कर लिया प्लस लेबलिंग. लेबलिंग रॉन्ग होगी तो इसमें मार्किंग नहीं मिलती. सो हम धीरे धीरे एक एक ऑर्गन से स्टार्ट करेंगे कि एक एक ऑर्गन जो है वो कैसे रोल प्ले करता है डाइजेशन. सबसे पहले माउथ की बात करें. सो माउथ मेन होगा किस प्रोसेस के लिए? इंजेक्शन के लिए. फूड पार्टिकल का इंजेक्शन माउथ के थ्रू होने वाला है. सो इंजेक्शन होगा. अब इंजेक्शन के लिए क्या? फूड को हम विद द हेल्प ऑफ द हैंड मुंह में रख लिया. देन यहां से मेन प्रोसेस डाइजेशन माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है. अब माउथ में क्या प्रेजेंट है? तो एक टीथ प्रेजेंट है, देन दूसरा क्या? टंग प्रेजेंट है. टीथ का क्या रोल है? वो फूड पार्टिकल्स को ग्राइंड कर देगा. फूड को क्या करने वाला है? ग्राइंड कर देने वाला है. वही टंग का रोल क्या है? इसे मिक्स करेगा. मिक्स किससे करेगा? तो हमारे माउथ में टीथ, टंग प्लस क्या प्रेजेंट है? सलाइवरी ग्लैंड. टीथ, टंग प्लस क्या प्रेजेंट है? सलाइवरी ग्लैंड. सलाइवरी ग्लैंड क्या रिलीज करता है? सलाइवा. और इसी सलाइवा को मिक्स करने का काम कौन करता है? टंग. टंग क्या करेगा? ये जो फूड पार्टिकल हमने लिया है वो सलाइवरी ग्लैंड में से जो सलाइवा रिलीज हो रहा है उसके साथ मिक्स कर देगा ग्राइंडेड फूड पार्टिकल को, जो कि टीथ ग्राइंड करने वाला है. देन इस सलाइवा में क्या प्रेजेंट होता है? सलाइवा कंसिस्ट ऑफ एंजाइम अमाइलेज. सो आप
तो ये बता दूं कि जस्ट सलाइवा आया मीन्स हमारा डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। फूड पार्टिकल आया, फूड पार्टिकल ग्राइंड हो चुका है फ्रॉम द टीथ विद द हेल्प ऑफ टीथ और टंग ने उसे सलाइवा के साथ मिक्स कर दिया। अब ये जो फूड में हमारे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्स है हमारा फूड पार्टिकल, पहले ही बताया था कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स मीन्स क्या है, उसमें और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मीन्स प्रोटीन्स होंगे, देन विटामिन, ये सब कुछ प्रेजेंट होता है, मिनरल्स, ये सब कुछ हमारे फूड में, फैट्स होंगे, प्रोटीन्स होगा, ये सब कुछ स्टार्च होगा, प्रेजेंट होगा। अब यही सबका सिंपल सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्जन होगा, दैट इज द डाइजेशन प्रोसेस। सो सबसे पहला जो कन्वर्जन होता है वो होता है स्टार्च का। सबसे पहला कन्वर्जन किसका होगा, स्टार्च का। सो हमारे फूड पार्टिकल में जो स्टार्च है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, कौन उसे कन्वर्ट करने वाला है, तो यही जो सलाइवा के पास से अमाइलेज एंजाइम आ रहा है, ये अमाइलेज एंजाइम इस स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा। अब ये क्या है, स्टार्च क्या है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, ओके, व्हाइल माल्टोज क्या है, सिंपल मॉलिक्यूल है। तो एक आप देख सकते हो, एक डाइजेशन का एक स्मॉल रोल प्ले हो चुका है कि जो स्टार्च है उसको, स्टार्च कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है वो किसमें कन्वर्ट हो गया है, माल्टोज में, जो कि क्या है, सिंपल मॉलिक्यूल है। सो ये प्रोसेस कहां हो रहा है, माउथ में हो रहा है। ये हम धीरे धीरे सारे ऑर्गन्स का रोल प्ले देखने वाले हैं कि वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं डाइजेशन में। सो ये स्टार्च का डाइजेशन यहाँ हो गया, इट इज नॉट 100% कम्प्लीटेड, ये फर्दर डाइजेशन हमारा कंटिन्यू रहने वाला है। सो अब माउथ में, फूड के अंदर जो स्टार्च प्रेजेंट था उसका कन्वर्जन किसमें हो चुका है, माल्टोज में हो चुका है विद द हेल्प ऑफ अमाइलेज एंजाइम, जो कि हमारे सलाइवा में। अब ये अमाइलेज एंजाइम मैं बोल रही हूँ कि हाँ, अमाइलेज एंजाइम की हेल्प से वो माल्टोज में कन्वर्ट हो गया, बट वन शुड आल्सो नो व्हाट इज एन एंजाइम। एक्चुअल में एंजाइम है क्या, हमारे पूरे डाइजेशन में बहुत सारे एंजाइम आने वाले हैं, अमाइलेज आएगा, लाइपेज आएगा, देन पेप्सिन आएगा, ट्रिप्सिन आएगा, बट ये एंजाइम है क्या एक्चुअल में, वो पता होना चाहिए, तो ही हम इसका ये रोल समझ सकते हैं। सो एंजाइम क्या है, इट इज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। एंजाइम क्या होता है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट मीन्स क्या होता है, केमिस्ट्री में मोस्ट प्रोबेबली हम कैटलिस्ट पढ़ते हैं। कैटलिस्ट का मीनिंग क्या है कि ये जो रिएक्शन होगा वो रिएक्शन में खुद इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन उस रिएक्शन के रेट को फास्ट कर देगा। मीन सपोज वो रिएक्शन 3 आवर्स, 4 आवर्स, 5 आवर्स में हो, तो वो 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर्स में कंप्लीट, उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो फास्ट कर देगा, रिएक्शन का प्रोसेस जो है वो स्पीड हो जाएगा। दिस इज द रोल ऑफ कैटलिस्ट। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट मीन्स ये बायोलॉजिकली एक्ट कर रहा है, मीन्स ह्यूमन बॉडी के अंदर एक्ट कर रहा है, दैट इज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। सो एंजाइम, अगर कोई पूछे कि एंजाइम क्या है, सो एंजाइम इज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ऐसे हम बहुत सारे एंजाइम पढ़ेंगे क्योंकि एंजाइम एक मेजर रोल प्ले करता है इन डाइजेशन। सो आई गेस एवरीवन क्लियर विद द एंजाइम, रोल ऑफ एंजाइम और व्हाट इज एन एंजाइम। सो स्टार्च किसमें कन्वर्ट हो चुका है, माल्टोज में, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम अमाइलेज। ऐसा हमेशा नहीं होता है, बट मोस्ट प्रोबेबली ये एज, एंडिंग और ऐसे सारे जो होते हैं ना सफिक्स वाले, वो क्या होते हैं, एंजाइम के नेम्स होते हैं। सो उससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये कौन सा एंजाइम है। रिमेंबर द नेम्स ऑफ एंजाइम्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट, वन शुड नो इट। नेक्स्ट हमारा फूड, अब माउथ में जो वर्क होने वाला था वो हो चुका है, माउथ में माल्टोज फॉर्म हो चुका है स्टार्च से, स्टार्च का डाइजेशन हो चुका है। अब फूड का, माउथ के बाद आप देख लो कौन सा पार्ट आ रहा है, दैट इज ईसोफेगस। हमने माउथ के अंदर टंग का भी रोल देख लिया, क्या करता है वो सलाइवा के ग्लैंड से जो सलाइवा रिलीज होता है उसके साथ फूड को मिक्स करता है, ठीक है। इवन इसमें जो टीथ प्रेजेंट है वो क्या, वो ग्राइंड करते हैं, फूड पार्टिकल्स को स्मॉलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देन ईसोफेगस, ईसोफेगस का आपका एक, इसका कोई मैकेनिस्टिक रोल नहीं है, ये मेन क्या रोल प्ले कर रहा है, जो फूड माउथ में आ चुका है, मींस माउथ में वो सलाइवा के साथ मिक्स हो चुका है, अब उस फूड को यहां से वो कहां लेकर आएगा, स्टमक के अंदर, कौन, ईसोफेगस। ये एक पाथवे, पैसेज है सिर्फ, कि माउथ में जो भी फूड है उस माउथ से फूड को किसमें लेकर आना है, स्टमक में, ओके। इवन यहाँ पे आप देखोगे माउथ में है ना, जो फूड सलाइवा के साथ मिक्स होके वो थोड़ा स्टिकी हो जाता है और सॉफ्ट, स्मूथ हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, तो वो स्मॉलर पार्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ईसोफेगस जो है वो एकदम नैरो पैसेज है, इवन इसका जो वॉल है वो एकदम स्मूथ है। सो अगर रफ पार्टिकल कोई जाएगा तो वो उसको हार्म करेगा, स्क्रैचेस वगैरह आएंगे, तो वो इजी, वो परफेक्ट डाइजेशन में
नहीं रोल प्ले कर पाएगा। सो इसलिए क्या यहाँ पे सलाइवा मिक्स होकर फूड को सॉफ्ट कर देता है, इवन जो टीथ है ग्राइंड कर देता है, तो स्मॉलर पार्टिकल के जो फूड पार्टिकल्स हैं वो इजीली इसोफेगस के थ्रू ट्रेवल होकर नीचे आ सकते हैं। नाउ हमने इसोफेगस का रोल देख लिया है, क्या करता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, पैसेज। मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। इसोफेगस का क्या रोल है, इट इज जस्ट अ पैसेज फ्रॉम माउथ टू स्टमक। ये सिर्फ माउथ से स्टमक तक का एक पैसेज है फूड पार्टिकल्स का। नाउ हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसोफेगस के बाद क्या आता है, स्टमक। सो अब जो मेजर रोल प्ले होने वाला है वो स्टमक में होगा। स्टमक में अब नेक्स्ट रोल प्ले होगा, ठीक है। पर स्टमक के आने से पहले यहाँ पे एक मसल प्रेजेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं, स्फिंक्टर मसल। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, एक मसल प्रेजेंट होगा जिसको क्या बोलेंगे, स्फिंक्टर मसल। अब ये मसल काम कैसे करता है, वो आप लोगों ने गेम खेला होगा कंप्यूटर में, होता है जो पिन बॉल गेम। जस्ट ऐसे स्टिक होगा, देन जैसे फूड पार्टिकल ये आएगा, यहाँ से फूड पार्टिकल सपोज इस डायरेक्शन में आ रहा है तो वो जस्ट ऐसे खुल जाएगा, देन फूड पार्टिकल चला गया, देन इट विल अगेन क्लोज। ओके, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों प्रेजेंट है, ताकि जो एक फूड पार्टिकल एक बार स्टमक में चला गया है सो इट शुड नॉट गेट बैक टू योर माउथ और इसोफेगस में ना आ सके, बस इसी के लिए वो स्फिंक्टर मसल वहां पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसोफेगल स्फिंक्टर मसल भी इसे बोलते हैं बिकॉज इसोफेगल से कनेक्टेड है। फूड एक बार माउथ से इसोफेगस के थ्रू स्टमक में आ चुका है, देन इट शुड नॉट गेट बैक टू द माउथ और टू द इसोफेगस। इसी पर्पस के लिए स्फिंक्टर मसल यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। ओके, नाउ स्टमक, जैसे कि माउथ में हमें फिक्स पता है कि माउथ में किसका डाइजेशन हुआ था, ये रहा, स्टार्च का डाइजेशन हुआ था। ओके, अब स्टमक में किसका डाइजेशन होगा, प्रोटीन का। किसका डाइजेशन होने वाला है स्टमक में, सो प्रोटीन का डाइजेशन होगा। ये भी एक मेजर कंटेंट होता है हमारे फूड में। ओके, सो प्रोटीन के डाइजेशन के लिए सर्टेन स्टेप्स है, ठीक है। मींस पहले देख लेते हैं हम एंजाइम कौन सा इसमें, तो एंजाइम होता है पेप्सिन। ओके, सो एक बार डायग्राम पे देख लेते हैं। ये आपका स्टमक है, इसमें हाईलाइट कर देती हूँ। ये स्टमक के अंदर एक जूस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस। यहाँ क्या होने वाला है, गैस्ट्रिक जूस। यहाँ लिख देती हूँ मैं। ओके, इस गैस्ट्रिक जूस में 3 मेजर कंटेंट होंगे। ओके, मींस गैस्ट्रिक मींस स्टमक होता है, सो स्टमक के अंदर जो जूस प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज गैस्ट्रिक जूस। इसके अंदर 3 मेजर कंटेंट्स प्रेजेंट होंगे। एक होगा HCl का प्रोडक्शन होता है, देन दूसरा होता है पेप्सिनोजन, एंड थर्ड वन इज अ म्यूकस। HCl, पेप्सिनोजन एंड म्यूकस। अब ये तीनों रोल प्ले करते हैं डाइजेशन में। कैसे प्ले करते हैं वो हम देख लेते हैं। HCl मींस आप सबको पता है इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। इसके मेजर फंक्शंस क्या है कि अगर सपोज फूड इंजेक्शन के टाइम पे कोई बैक्टीरिया या कोई ऐसे पैथोजेंस, हार्मफुल पैथोजेंस एंट्री हो चुकी है तो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसके pH 1 to 3 में लाई करते, मींस इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, सो वो इन्हें किल कर देगा। अगर कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया या कोई पैथोजन एंटर हो चुका है ड्यूरिंग दी इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल्स, तो क्या होगा, वो उसे किल कर देगा। ये एक दूसरा रोल है। दूसरा रोल क्या है, ये स्टमक में एसिडिक कंडीशन क्रिएट करता है। ये जो स्टमक वॉल है ना, यहाँ पे मेजर प्रोडक्शन होगा आपके गैस्ट्रिक जूस का, उसके अंदर ये 3 कंटेंट। सो क्या करेगा, इसके 2 रोल HCl का। एक तो क्या करेगा, जो भी पैथोजेंस या हार्मफुल कंटेंट एंटर हो चुके हैं अलोंग विद योर फूड उसको किल कर देगा। दूसरा रोल क्या है कि हमारे जो गैस्ट्रिक जूस है पूरा, मतलब जो ये स्टमक है उसके अंदर क्या करने वाला है, ये एसिडिक कंडीशन क्रिएट करने वाला है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि एसिडिक कंडीशन की जरूरत क्या है, क्यों एसिडिक कंडीशन क्रिएट करना है। और बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होंगे कि एसिडिक कंडीशन की जरूरत क्या है। इवन दूसरा क्वेश्चन होगा कि इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। आप लोगों को पता होना चाहिए कि एसिड अगर स्किन पे गिर जाए तो बर्निंग सेशन क्रिएट करता है, पूरी वो स्किन की लेयर निकल सकती है। तो इतना स्ट्रॉन्ग एसिड स्टमक के अंदर है एंड देयर इज नथिंग प्रॉब्लम गोइंग ऑन। सो उसके लिए क्या होगा, ये यहाँ जो थर्ड जो कंटेंट है म्यूकस, ये यहाँ पे म्यूकस प्रेजेंट होता है। ये जो पूरा लेयर है ये म्यूकस से कवर्ड होता है।
उसके पहले जो सेकंड कंटेंट है, देखो इसके दो क्वेश्चंस मैंने आपको मेजर कहा था, आपको क्वेश्चन आएगा कि ये एसिडिक कंडीशन की क्या जरूरत है, और वो जो एसिडिक कंडीशन एकदम स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उससे क्या हार्मफुल होने वाला है स्टमक को। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता दूं। पहला, एसिडिक कंडीशन क्यों चाहिए, तो हमने पहले देखा था प्रोटीन के डाइजेशन के लिए कौन चाहिए, पेप्सिन। हमारे पास क्या है, पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन इज एन इनएक्टिव फॉर्म ऑफ दी पेप्सिन। यही पेप्सिन का इनएक्टिव फॉर्म क्या है, पेप्सिनोजन। मींस ये एक्शन में नहीं है, जस्ट वहां प्रेजेंट है। इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, मींस पेप्सिन फॉर्म करने के लिए एसिडिक कंडीशन मस्ट है। अगर एसिडिक कंडीशन नहीं आएगा तो पेप्सिनोजन से पेप्सिन प्रोड्यूस नहीं होने वाला है। सो इसका एक मेन फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा कि एसिडिक कंडीशन क्यों चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है तो क्यों ये हार्मफुल कंडीशंस नहीं क्रिएट कर रहा है इन स्टमक। एज यूजुअल की स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर वो स्किन के कोई पार्ट पे भी गिर जाए तो वो पूरी स्किन को निकालने की कैपेसिटी रखता है। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, पहले मैंने बता दिया, दिस इज योर म्यूकस लाइनिंग। म्यूकस थिक होता है, वो हमारा जो स्टमक का इनर वॉल है वहां पे एक पूरा लेयर फॉर्म कर लेता है। वो लेयर का काम क्या है कि जो HCl यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है उस HCl से ये स्टमक का खुद का सेल्फ डिस्ट्रक्शन ना हो, जैसे कि हमने कहा था बर्निंग या कोई भी स्किन लेयर रिमूवल वो सब ना हो, इससे ये प्रेजेंट होता है। सपोज अगर ये निकल जाए और फिर HCl का प्रोडक्शन हाई हो जाए तो उसमें अल्सर लाइक कंडीशंस क्रिएट होते हैं, बोलोसाइट्स उसमें फॉर्मेशन होगा, दैट इज अल्सर कंडीशन क्रिएट होता है। ये कब हो सकता है, सपोज कि सब बाहर का फूड खाना पसंद करते हैं, अगर बाहर का हम खा रहे हैं, देन हैव स्टार्टर, देन स्टार्टर के बाद हम मेन कोर्स पे जाते हैं। स्टार्टर का एक मेन एम क्या होता है कि इट शुड इंक्रीज आवर HCl प्रोडक्शन, ताकि डाइजेशन परफेक्ट हो सके। यही मेन होता है स्टार्टर का रीजन, बट वो हम नहीं सोचते। हमको क्या लगता है कि स्टार्टर स्पाइसी है, हमको खाना है। एवरीवन शुड नोटिस कि स्टार्टर ऑल टाइम स्पाइसी ही रहता है, इससे क्या होगा, हमारा एनहांस हो जाएगा HCl प्रोडक्शन। सो ऐसे बहुत सारे कंडीशन आते हैं कि वी शुड हैव स्टार्टर, और स्टार्टर खाने में ही मजा आ गया, देन हो गया बस। नेक्स्ट हम मेन कोर्स तक जाते ही नहीं है, वहीं पे हमारी लिमिट कंप्लीट हो जाती है। उस टाइम पे क्या होगा, स्टार्टर ने एनहांस कर दिया HCl प्रोडक्शन, बट अपने मेन कोर्स में गया ताकि HCl पूरा यूटिलाइज हो सके। उस टाइम एसिडिटी लाइक कंडीशन अराइज होती है। कौन सी कंडीशन, एसिडिटी। मीन्स क्या, एसिडिक कंटेंट हमारे स्टमक में बढ़ चुका है, बट उसको कॉपरेट, उसको कम करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए हमने मेन कोर्स दिया ही नहीं ताकि वो यूज हो सके। सो वो अनयूटिलाइज्ड वे में पड़ा हुआ है, इसलिए आपको एसिडिटी की कंडीशन अराइज होती है। सो ये हमारे ईटिंग मेथड्स में चेंजेस के कारण ये कंडीशन अराइज। उस टाइम पे क्या हो सकता है कि HCl का बहुत हैवी प्रोडक्शन हो चुका है, यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है तो कंटेंट ज्यादा है, तो उस टाइम पे ये अल्सर लाइक कंडीशन अराइज हो सकती है। अल्सर लाइक मीन्स क्या होगा, म्यूकस लेयर जो है वो ब्रेक होने लगेगा। अलग अलग जगह से म्यूकस लेयर अगर सपोज ब्रेक होने लगा तो वो ये स्टमक के मेन वॉल पे एक्ट करेगा, जिससे ये कंडीशन क्रिएट होगी। सो यहाँ तक आप आई गेस आपको दोनों आंसर मिल गए होंगे कि व्हाई द एसिडिक कंडीशन इज नेसेसरी एंड व्हाई द फर्स्ट एसिडिक कंडीशन क्यों जरूरी है, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो स्टमक वॉल को क्यों ब्रेक नहीं कर रहा है। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अब अगर हम मेन आए कि स्टमक में जो प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है, ये जो प्रोटीन है उसको कौन डाइजेशन करेगा, ये जो पेप्सिनोजन है वो किसने कन्वर्ट हुआ है, पेप्सिन में, जो कि एक्टिव फॉर्म है। ये जो पेप्सिन है वो किसका डाइजेशन कर देगा, प्रोटीन का, इसमें अमाइनो एसिड में। अगेन डाइजेशन है, डेफिनेशन के साथ मैच करें तो प्रोटीन क्या है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, while अमाइनो एसिड क्या है, सिंपल मॉलिक्यूल है। I guess सबको समझ में आ गया होगा। If you all have any doubt up till here, you can ask in the comment section. So ये स्टमक हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, स्टमक के बाद जो फूड है यहाँ से इस तरीके से, स्टमक के बाद ये फूड पार्टिकल कहाँ आने वाला है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, डायग्राम के बेस अगर आप देखोगे तो एक बार सबको लगेगा कि हाँ इट शुड कम इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, बट लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं जाएगा, कहाँ जाने वाला है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ हमने HCl का इतना मेजर रोल पढ़ा, तो आई गेस ये सबको क्लियर हो ही चुका होगा कि जो हमारा फूड है अब ये कैसा हो चुका है, एसिडिक हो चुका है, क्योंकि इसके साथ क्या मिक्स हो चुका है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिडिक नहीं है बट एसिडिक तो हो चुका है, क्योंकि इसके साथ क्या HCl मिक्स हुआ है।
सो अब ये फूड अगर एसिडिक आएगा तो हमारे पास स्टमक में म्यूकस की लाइनिंग प्रेजेंट है जो कि HCl से प्रोटेक्ट कर सकती है, बट आगे स्मॉल इंटेस्टाइन देन लार्ज इंटेस्टाइन वहां पे तो ये सब नहीं प्रेजेंट है, तो फिर वहां का क्या होगा। यहाँ पे एक डायग्राम में पार्ट रह गया है, अब देख लें। यहाँ पे हमारे क्या प्रेजेंट होता है, पैंक्रियास। ये पैंक्रियास, लीवर, ये सब क्या है, ग्लैंड्स है जिसके सीक्रेशंस आएंगे और वो डाइजेशन में एनहांस करेंगे सारे एक्शंस को। सो पैंक्रियास से क्या रिलीज होता है, इसके बाद हम पैंक्रियास ही देख लेते हैं। पैंक्रियास इज अ ग्लैंड। पैंक्रियास से यही जो प्रोटीन है उसका ही डाइजेशन होगा। प्रोटीन ले लो, फैट्स ले लो, ये सब का ही डाइजेशन होगा। वो करेगा कौन, सो ट्रिप्सिन। पेप्सिन के जैसा ही दूसरा एंजाइम कौन सा है, ट्रिप्सिन। ये भी उसको कन्वर्ट करके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। सिंपल फॉर्म कैन बी फॉर प्रोटीन, इट कैन बी अमाइनो एसिड, फॉर द फैट्स इट कैन बी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। फैट के लिए क्या, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल्स हो जाएंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट अगर हम आए कि पैंक्रियास का हो गया, ठीक है, ये डाइजेशन कर गया। अब लीवर, लीवर का क्या रोल है, लीवर में क्या सिंथेसाइज होता है, बाइल जूस। लीवर में सिंथेसाइज क्या होगा, बाइल जूस। लीवर में क्या सिंथेसाइज होने वाला है, लीवर में क्या है, बाइल जूस, ठीक है। इसका सिंथेसिस हो रहा है, मींस प्रोडक्शन हो रहा है, भाई इसका स्टोरेज क्या होता है, गॉल ब्लैडर में। इसका सिंथेसिस कहाँ होगा, लीवर में, भाई इसका स्टोरेज कहाँ होने वाला है, गॉल ब्लैडर में। इसके लिए हमें क्या पहले पता होना चाहिए कि बाइल जूस है क्या एक्चुअल में। सो बाइल जूस यहाँ लिख देती हूँ मैं, बाइल यहाँ लीवर में सिंथेसाइज होगा, बाइल जो गॉल ब्लैडर यहाँ पे स्टोर रहता है। बाइल जो है लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है, येलोविश ग्रीनिश येलो कलर का लिक्विड है। बाइल क्या है, ग्रीनिश येलो कलर का, येलो कलर का लिक्विड है। और मेन इसका जो इंपॉर्टेंट रोल है दैट इज ये अल्कलाइन नेचर का होता है। अल्कलाइन मीन्स क्या होता है, बेसिक। बेसिक को थोड़ा डाइल्यूट में करे तो उसे क्या बोलते हैं, अल्कलाइन। सो बाइल क्या है, ग्रीनिश येलो कलर का लिक्विड प्लस अल्कलाइन नेचर का है, ये आप ध्यान रखो। ये ग्रीनिश येलो जो इसका कलर है ना, इसी के कारण ये जो गॉल ब्लैडर है ना उसका भी कलर ग्रीनी कलर का ही होता है, ग्रीनिश येलो टाइप का ही उसका कलर प्रेजेंट होता है। देन अल्कलाइन है, अब अल्कलाइन है तो इससे क्या, जो स्टमक से हमारा, यहाँ स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा कौन सा फूड जाने वाला है, एसिडिक, वो यहीं पे लीवर के साथ बाइल जूस से मिक्स हो जाएगा। बाइल जूस का नेचर क्या है, अल्कलाइन मींस बेसिक, ये एसिडिक फूड फ्रॉम स्टमक, वाइल लीवर से बाइल जूस एसिड प्लस अल्कलाइन मींस क्या, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब वो उनके पास एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं है क्योंकि वो बाइल जूस बेसिक के साथ मिल चुके हैं, वाइल बेसिक फुल प्रॉपर्टी भी नहीं है क्योंकि एसिड भी आया, मींस एसिड प्लस बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया, सो वो न्यूट्रल में आ चुके हैं, न्यूट्रल पीएच में। अब वो कोई भी टाइप का हार्मफुल कंडीशन क्रिएट नहीं करने वाला है। सो ये बाइल जूस एक्चुअल में क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। इवन सिर्फ न्यूट्रलाइज करने का काम नहीं, इवन ये फैट्स जो है, फैट्स को भी ब्रेक डाउन करता है। स्मॉलर पार्टिकल्स में फैट्स को भी ब्रेक डाउन कर देता है ताकि मींस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को उसमें स्मॉलर में कन्वर्ट कर देता है ताकि वो इजीली फर्दर प्रोसेस में इन्वॉल्व हो सके। अब जैसे इसोफेगस से स्टमक में आने के लिए ये स्फिंक्टर मसल प्रेजेंट था, वैसे ही सेम स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के लिए भी स्फिंक्टर मसल प्रेजेंट होता है। अब ये भी सेम रोल कि एक बार फूड जो है प्रोटीन डाइजेस्ट हो चुका है, समवॉट कंटेंट ऑफ फैट डाइजेस्ट हो चुका है, वो एक बार स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया तो फर्दर उसका ट्रांसफॉर्मेशन इनटू द स्टमक ना हो सके, इसीलिए क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, स्फिंक्टर मसल सेम रोल प्ले करेगा। इस तरीके से कुछ प्रेजेंट रहने वाला है, फूड आएगा, ओपन हो जाएगा, फूड गया लगे क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और एक ही डायरेक्शन में, नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही खुलेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में ये नहीं खुलता है। देन नाउ फूड कम्स टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, अगर हम डाइजेशन की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो जाने वाला है, फर्दर डाइजेशन नहीं होने वाला। फर्दर नेक्स्ट स्टेप में चले जाएंगे हम, दैट विल बी, यहाँ से ही माउथ से ही डाइजेशन भी स्टार्ट हो चुका है, माउथ में एक इंजेक्शन हुआ, देन इसके बाद से ही डाइजेशन स्टार्ट हो चुका था। वाइल डाइजेशन एंड कहाँ हो जाएगा, मीन्स माउथ से स्मॉल इंटेस्टाइन तक,
डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। दिस इज योर डाइजेशन प्रोसेस। ओके, इसके बाद जो है एब्जॉर्प्शन होता है, किसमें? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। ओके, सो अब हम लास्ट ऑर्गन पे आ चुके हैं जहां पे डाइजेशन कंप्लीट होने वाला है। सो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होने वाला है? जो भी रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स हैं, लाइक फैट जो बचे हुए हैं, और अगर कहीं पे कोई प्रोटीन कंटेंट रह गया है तो उन सब का डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। यहां पे लिख देती हूँ मैं स्मॉल इंटेस्टाइन। सो यहां पे फाइनल डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। मीन्स यहां तक जितने भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। यहां आने तक डाइजेशन कंप्लीट हो गया। ये कैसे इंडिकेट होगा? मीन्स कि इसमें जितने भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं और किस किस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो सबसे पहले हमारा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हम ले लेते हैं स्टार्च। स्टार्च प्रेजेंट था, उसको हमने किस सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया? माइटोज में। ओके, देन नेक्स्ट क्या था? प्रोटीन था। वो प्रोटीन का कन्वर्जन हमने किस में कर दिया? अमाइनो एसिड में। देन नेक्स्ट क्या था? फैट्स था। ये फैट्स का कन्वर्जन किस में कर दिया हमने? फैटी एसिड्स में और एल्स ग्लिसरॉल में। ये तीनों उसके फॉर्म्स हैं। कार्बोहाइड्रेट भी इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट विल बी कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज। ये सारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारे किसमें कन्वर्ट हो चुके हैं? सिंपल मॉलिक्यूल्स में। कब? स्मॉल इंटेस्टाइन में आते आते ये सारे कन्वर्जन कंप्लीट हो चुके होंगे। इसे हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन। ओके, नेक्स्ट है कि हम ये भी देख रहे थे कि इसमें कौन कौन से एंजाइम्स यूज हुए हैं फॉर दी कन्वर्जन पर्पस। ओके, सो स्टार्च की अगर हम बात करें, ओके, तो अब हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से एंजाइम्स यूज हो रहे हैं। अगर स्टार्च के लिए बात करें तो कौन सा एंजाइम था? अमाइलेज था स्टार्च के लिए। प्रोटीन के लिए क्या था? अमाइनो एसिड था। कार्बोहाइड्रेट और फैट्स ये सब के लिए लाइपेज। ये सारे एंजाइम्स जो हैं मिल करके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को स्पेसिफिक सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। यहीं पे हमारा डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। देन दिस डाइजेशन प्रोसेस मीन्स अब ये डाइजेशन हो चुका है, अभी क्या नेक्स्ट स्टेप होने वाला है? सो एब्जॉर्प्शन। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट हो गया। ये सारे मॉलिक्यूल्स का, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का सिंपल में कन्वर्जन हो गया। ये सारे एंजाइम्स यूटिलाइज हुए इसमें। अब नेक्स्ट क्या है? तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ पे नेक्स्ट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है विलाई का। विलाई का काम क्या है? जो सरफेस एरिया है उसको बढ़ा देता है। सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। किस लिए बढ़ा देता है? ताकि और भी अच्छे से एब्जॉर्प्शन हो सके। आपने देखा होगा वो कैरी बैग्स आते हैं जिप वाले, उसको खोल दो तो फिर से उसमें साइज बढ़ जाती है, जिसमें आप एक्स्ट्रा इनपुट और डाल सकते हैं। इन द सेम वे विलाई एक्ट्स। विलाई क्या करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के एरिया को बढ़ा देगा, जिसके कारण क्या होगा? और फास्टर एब्जॉर्प्शन और स्पेसिफिक टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा। अब यहाँ पे फूड का मूवमेंट कैसे होता है? तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। सपोज ये आपका कोई इंटेस्टाइन का स्मॉल और लार्ज कोई भी आप ले सकते हो, हर जगह पे ऐसे ही मूवमेंट होगा, इवन इन योर इसोफेगस। तो कैसे होगा? अगर सपोज यहाँ फूड पार्टिकल है, सो ये फूड पार्टिकल को यहाँ से प्रेशर एक्सर्ट होगा, जिससे वो यहाँ से स्लिप्ड आउट होके नेक्स्ट सेशन में एंटर होगा। देन अगेन यहाँ से प्रेशर होगा, फूड यहाँ मूव हो चुका है, अब यहाँ से प्रेशर होगा, फिर से वो यहाँ एंटर होगा। दिस मूवमेंट को क्या कहा जाता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और इसके थ्रू फूड मूव करता है इन दिस। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके साथ बहुत सारे ब्लड वेसल्स वगैरह एडजस्टेड होते हैं, जो कि इस
डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करवाएंगे ब्लड वेसल्स में, और ब्लड वेसल क्या उसको ट्रांसफर करेंगे, तो एसिमिलेशन प्रोसेस होगा। यहाँ पे क्या एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो गया, और ये एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा, ब्लड वेसल्स में फूड मतलब फूड पार्टिकल्स का जो भी मेटाबोलाइज्ड है सिंगल मॉलिक्यूल्स जा चुके हैं। अब ये एब्जॉर्ब फूड ब्लड वेसल में जाने के बाद एसिमिलेशन होगा। एसिमिलेशन मतलब क्या होने वाला है कि ये पूरा का पूरा डिफरेंट स्पेसिफिक टिश्यू ऑर्गन सबके पास वो फूड पार्टिकल से जो एनर्जी ऑब्टेन हुई, न्यूट्रिशन ऑब्टेन हुआ है, वो पहुंचने वाला है। अब जितना भी इसमें यूजफुल कंटेंट था वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक वर्क उसका कंप्लीट हो चुका है। अब जो वेस्ट है जिसको हम कोई भी इसके लिए यूज नहीं कर सकते न्यूट्रिटिव पर्पस के लिए, वो वेस्ट मटेरियल कहाँ आ जाने वाला है, आपके लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में वो वेस्ट मटेरियल का क्या होगा, उसमें से अगर और भी वाटर प्रेजेंट है वो रिटेन कर लेगा, वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा और यहाँ पे सॉलिड वेस्ट फॉर्म कर देगा, और फिर वो वेस्ट मटेरियल जो है थ्रू एनएस इट विल मूव आउट ऑफ द body. So this was whole diagram is of human alimentation, and the process was whole the nutrition in human being, or we can call it as a digestion in human. If you have any doubt, you can ask in the comment section, and also if you like the video, do like, share and subscribe the channel.